सीनियर मेंबर, डायरेक्ट मेंबर भी रहे और अभी डायरेक्ट मेंबर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, दोनों जोन में। रमेश चंद्र जी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, इंडिया रिप्रेजेंट किया इन्होंने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके साथ फिशर सोत्रा जी हैं, हमारे ट्रेजर रहे डिस्ट्रिक्ट के, पुराने हमारे साथी हैं। मोहनलाल जी हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे और डायरेक्ट मेंबर भी हैं। ये हमारे चरणबीर सिंह बगा, ये हमारे नेशनल प्लेयर रहे हैं फुटबॉल के। उसके बाद मून स्टीफन जी हैं, ये जाने माने फुटबॉल प्लेयर भी रहे हैं और ट्रेनर भी हैं। उसके बाद इलाजा सोत्रा जी हैं और हमारे DFA के जितने साथी आए हुए हैं क्लब्स के, और तमाम अरुण जसरोटिया जी हैं हमारे साथ। जम्मू और हीरानगर सारे फुटबॉल का यही देखते हैं सिलसिला। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, ये कुछ मुद्दों को लेकर के करके है कि जैसे जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है पूरे जम्मू कश्मीर में, सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि इस वक्त एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसने की कोशिश की है और जो हैंडलर रहे फुटबॉल के, और उन्होंने इसके अंदर बिल्कुल नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और मैनिपुलेशन के सिर पे इलेक्शन रखा है 12 जून को श्रीनगर में, क्योंकि एक केस कोर्ट में पेंडिंग था, कोर्ट के ऑर्डर्स उसमें आए कि इलेक्शन करवाइए। स्पोर्ट्स काउंसिल ने डेट फिक्स किया 12 जून का, लेकिन वोटर लिस्ट जो थी जिसके दम पे जो होता है चुनाव, वोटर लिस्ट को लेकर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू में भी और कश्मीर प्रोविंस में भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स की नाराज़गी थी कि वोटर लिस्ट जो है वो प्रॉपर नहीं बनी है। मैं जम्मू की बात अगर आपको करूं तो जम्मू का मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड बता देता हूं कि जम्मू में हमारे पास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबके हमारे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन हैं, जिनमें सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जम्मू की है, जिसमें करीब 60 के क्लब, 70 के क्लब जो है हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। 80 क्लब होंगे जिसमें से 52 क्लब जो है वो रजिस्टर्ड हैं, और मैक्सिमम उनमें से क्लब ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री 30 साल, 40 साल या 50 साल पुरानी है। लेकिन ये जो ग्रुप श्रीनगर में इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, हालांकि पिछली कमेटी में मैं सेंट्रल ट्रेनर था, जब वहाँ से इंटीमेशन आती है कि आप जम्मू से वोटर लिस्ट बनाइए, तो वोटर लिस्ट कौन बनाएगा? क्योंकि जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी, पिछली डिस्ट्रिक्ट बॉडी, वो डिसॉल्व कर दी गई थी 2020 में, क्योंकि 2019 में जो संतोष ट्रॉफी की टीम गई उसमें बड़ी धांधली हुई। आपको पता है 370 तोड़ने के बाद जो हालात स्टेट में थे, कश्मीर में कर्फ्यू था, जम्मू में भी ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्शन थी 144 यहाँ भी था। उस हालात में टीम बनाई गई और जम्मू टीम लाई गई, घर घर से प्लेयर्स को उठाया गया। हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट दी कि ये जो टीम है, ये टीम सही नहीं आपने सिलेक्शन की, और जम्मू के प्लेयर्स को उसमें जो है वो इग्नोर किया गया। जम्मू के प्लेयर्स को, कश्मीर के प्लेयर्स को दी गई प्रेफरेंस, और जो हमारे डिजर्विंग प्लेयर्स थे उनको छोड़ा गया। चूँकि ये सिलसिला पिछले 2-3 साल से चल रहा था कि जम्मू के साथ लगातार एक रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, एक रीजनल बायस जो है ये कश्मीर की एक पर्टिकुलर लॉबी जो है वो कर रही है, और वो लोग जो है वो ओहदों पे बैठे थे। चूँकि मैं भी उस कमेटी का इलेक्टेड हिस्सा था, हमने टाइम एंड अगेन उनको बोला कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। मैं 4 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो 4 मुद्दों पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। चाहे वो प्लेयर्स की सिलेक्शन को लेके होती थी, हमेशा आप पिछले 5, 7, 8, 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा टूर्नामेंट जिसमें जम्मू के प्लेयर कभी ज़्यादा हो या बराबर रहे। हमेशा वहाँ से चुन के वो अपने प्लेयर्स को लाते और जम्मू में आके यहाँ पर बंदरबांट होती, और वो जम्मू के 4-6 प्लेयर्स, हालांकि हमारे कुछ प्लेयर्स जो डिपार्टमेंट्स में खेलते हैं कश्मीर में, उनका रजिस्ट्रेशन उधर है, दे आर रजिस्टर्ड इन कश्मीर, बट वो उनको जम्मू के खाते में काउंट करते हैं। और जम्मू से 2 या 3 या 4 बच्चों को, चाहे वो नार जोन हो जूनियर, चाहे वो सब जूनियर हो, चाहे वो वुमेन फुटबॉल हो, चाहे वो हो हमारा सीनियर फुटबॉल मेन का, हमेशा से जम्मू के साथ उन्होंने भेदभाव किया। सिलेक्शन में आप एलोकेशन ऑफ फंड्स देखिए, जम्मू के फंड जम्मू को कभी प्रॉपर नहीं मिले। मैं ट्रेजर रहा 4 साल, आज तक मुझे कभी अकाउंट्स नहीं दिखाए गए, कभी ये नहीं बताया गया भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, जम्मू में कितना आया, जम्मू में कितना पैसा गया, कितना लगा, कश्मीर में कितना लगा। आप यकीन मानेंगे पिछले 3 साल से जम्मू को एक सिंगल पैसा, एक सिंगल पेनी जम्मू को नहीं दी। जम्मू को एक सिंगल पैसा हमारे फंड नहीं दिया। 2019 के बाद हमारे पास कोई फंड नहीं आया। कश्मीर में आप देखिए, इस पर्टिकुलर ग्रुप ने कश्मीर के अंदर कोविड के अंदर भी टूर्नामेंट्स करवाई और हमें यह बोला गया पैसा नहीं। तीसरी बात, वोटर लिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की। जम्मू में आप देखिए, कश्मीर में एस्ट्रोटर्फ 10-12 साल पहले लगी थी, जम्मू आज भी जूझ रहा है एस्ट्रोटर्फ के लिए। आज भी काम लगा है 2 साल से, बड़ी स्लो स्पीड से काम हो रहा है। हमने कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, हमने सेक्रेटरी को भी कहा स्पोर्ट्स काउंसिल कि जनाब जम्मू की एस्ट्रोटर्फ जल्दी दीजिए। एक एस्ट्रोटर्फ बनाई नगरोटा में, जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। इतनी गर्मी है, सर्दी में बच्चे नहीं जा सकते।
जम्मू के साथ हर जगह अन्याय। हमें मजबूर होकर के, आप ये लोग सोच रहे होंगे कि हम पहले क्यों नहीं बोले, हम पहले इनको टाइम में लगे नहीं। सीनियर साथी मेरे साथ बैठे हैं, इंटरनेशनल फुटबॉलर बैठे हैं, कोई ऐसा वक्त नहीं जब हमने इनको नहीं कहा कि भाई जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। अब वोटर लिस्ट की बारी आई, आप यकीन करेंगे जिस बॉडी को संतोष ट्रॉफी की धांधली करने में के आरोप में, जिसके प्रेसिडेंट थे जम्मू के शेख महमूद रिटायर्ड एसएसपी, उनको यहाँ से रिजाइन करवाया गया। इतनी रिजेंटमेंट जम्मू से हुई कि सारी कश्मीर की लॉबी आई, जम्मू बिल्कुल खड़ा हो गया एक बगावत के उस दरवाजे पर, भाई हम बगावत करेंगे अगर आपने इस उस बॉडी को फोर्स किया गया रिजाइन करने को। आज उसी बॉडी को दे दिया इख्तियार कि आप जम्मू की वोटर लिस्ट बनाइए। मैं जम्मू का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट हैं, दो जोन है हमारे, दो वाइस प्रेसिडेंट को नहीं पूछा गया कि आप लिस्ट तैयार कीजिए जम्मू की। हमने कहा भाई 2017 का जो चुनाव हुआ था, हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो 2017 का है। 2017 में जो चुनाव हुआ था वो उसकी वोटर लिस्ट आप निकालिए, क्योंकि हमारे एक रूल है जेकेएफए का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में सारे डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ। हमारा एक रूल है कि जो क्लब लगातार 5 साल खेलता है वो रजिस्टर्ड क्लब कहलाता है, उसको वोटिंग राइट मिलता है। 2017 के बाद कोई टूर्नामेंट 18 को हुआ, उसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, लगातार 5 साल किसी की पार्टिसिपेशन नहीं है, लिहाजा 5 साल किसी की ना कोई क्लब बाहर निकला ना कोई क्लब अंदर आया। 2017 की जो डीएफए जम्मू की इलेक्शन है वो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट को गायब कर दिया गया, कहा जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। और उन आदमियों को जिम्मेदारी दी गई, उन 2 बंदों को, एक को जिसको निकाला गया, एक को उसके बाद में एक्टिंग बनाया गया चेयरमैन, वो भी फेल हुआ, उसको भी निकाला। उन लोगों को जिनकी कोई अथॉराइजेशन नहीं, जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं, उन लोगों ने वोटर लिस्ट बनाई। और जैसा कि हमें डर था, उस वोटर लिस्ट में आप हैरान होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि एक रूल है कि 5 साल जो क्लब खेलेगा वो वोटिंग राइट बनाएगा। ये है जम्मू के, इनमें से ऐसे क्लब हैं जो 30-30 साल पुराने हैं। इन 11 क्लबों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी रीजन। मैं नाम बता दूं, चर्चिल ब्रदर्स सी, यंग चर्चिल बी, क्रिश्चियन स्टार सी, यंग क्रिश्चियन, विजय यंग, यंग वॉरियर्स, नेशनल क्लब, परम जूनियर्स, परम राइजर्स, भगत सिंह फुटबॉल क्लब और फलावाला फुटबॉल क्लब। इनमें से मैक्स 2-3-4 क्लब तो ऐसे जो 30 साल पुराने हैं। और यहाँ नहीं वो रोक रुके, उसके बाद उन्होंने इसमें 6 क्लब और डाल दिए जिन क्लब्स का कभी हमने नाम नहीं सुना, जो कभी 1 या 2 साल खेले होंगे, या कई तो कभी खेले ही नहीं। वो 6-7 क्लब जो है, मैं उनका नाम बता दूं, वो 6 क्लब इन्होंने डाल दिए बीच में। उनके नाम है ऑल जेएंडके स्पोर्ट्स एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन। आप में से मैक्सिमम लोग जो है वो स्पोर्ट्स कवर करते होंगे, जर्नलिस्ट भाई, आपने प्रेस नोट हमारे आते हैं, आपने नाम तो सुने होंगे कौन कौन से पुराने क्लब हैं, कौन से। आपने कभी इस क्लब का नाम सुना है, जेएंडके स्पोर्ट्स एंड कल्चरल पार्टिसिपेशन? कोई एक आदमी बता दे मुझे जिसे इस क्लब का कभी नाम सुना हो, इसका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आता है? स्टैलियन एफसी, सैनिक कॉलोनी बी, सैनिक कॉलोनी ए हमारी मेंबर है, बी मेंबर नहीं है, उसके 5 साल नहीं हुए। हीरो क्लब बी, उसके 5 साल नहीं हुए। सिटी एफसी, ये 5 क्लब हैं 6 जिनके इन्होंने नाम डाले। हमने यहाँ से रिप्रेजेंटेशन इन क्लब्स की, मुझे बिंग ट्रेजर रिप्रेजेंटेशन आई कि जनाब ये क्लब जो है हमारे निकाल दिए गए हैं बिना किसी वजह के। मैंने वो रिप्रेजेंटेशन उठा करके इन्होंने उसको अखबार में छापा, उस लिस्ट को, और उस पर लिखा कि किस तारीख तक ऑब्जेक्शन आनी चाहिए। मेरे पास 11 ऑब्जेक्शंस आई। मैंने जनरल बीइंग ट्रेजरर एंड इंचार्ज ऑफ जम्मू, मैंने वो 11 रिप्रेजेंटेशन अपनी लेटर के साथ, कुलदीप सिंह जी फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, 2011 तक ये भी रहे, 11 से 16 तक, 17 तक, 12 से 17 तक। इन्होंने, मोहनलाल जी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी हमें कि हमारे क्लब में ये क्लब फॉल नहीं करते और ये सीनियर क्लब जो है वो इग्नोर किए गए। हमने चिट्ठी जनरल सेक्रेटरी साहब को लिखी, 5 दिन 6 दिन हम वेट करते रहे कि जनाब इस पे गौर किया जाए, लेकिन ये इन क्लबों के ऊपर कोई गौर नहीं उन्होंने किया। उसके बाद हमें कहा गया कि चूंकि गवर्नमेंट ने रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है तो रिटर्निंग ऑफिसर को आप चिट्ठी लिखिए। रिटर्निंग ऑफिसर की एक नोटिफिकेशन निकलती है कि जनाब जिन जिन को ऑब्जेक्शंस है वो दे दिया। हमने यहाँ से स्पेशली स्टीफन जी को यहाँ से श्रीनगर भेजा। 11 क्लब बाहर निकाले गए, 6 फेक क्लब जो है ये बनाए गए हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी, इस पर गौर किया जाए। अब क्या डिमांड है? अब डिमांड ये है जनाब कि वोटर लिस्ट अभी तक तैयार नहीं है। 12 तारीख की जो डेट है वो आप बताइए कौन सा चुनाव विदाउट वोटर लिस्ट होता है? वोटर लिस्ट का पंगा पड़ा है। वोटर लिस्ट जो है वो क्वेश्चन के दायरे में है, और जान साहब ने खुद बोला कि बहुत सारी ऑब्जेक्शन इसके अलावा भी है, सिर्फ जम्मू का ही नहीं, बाकी कश्मीर के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स की जो आई है ऑब्जेक्शंस, इस हालात में चुनाव नहीं हो सकते।
लेकिन हमें नहीं पता स्पोर्ट्स काउंसिल या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर करने के लिए वो लोग जो है वो इलेक्शन 12 तारीख को आमादा है। और आप देखिए उस पर नॉमिनेशन जो है वो 7 तारीख को लास्ट डेट थी, नॉमिनेशन भी नहीं रोकी गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा, एक फार्स है, ये एक निपोटिज्म की सीधी सीधी निशानी है कि सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है। जम्मू का फुटबॉल लिटरली खत्म हो गया, हमारे पास ग्राउंड नहीं है और सारे फंड्स जो है वो उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, सारी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो उधर डाइवर्ट हो रहा है, हमारे प्लेयर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास फंड्स नहीं, हमारे पास ग्राउंड्स नहीं और ऊपर से सिलेक्शन भी हमारे बच्चों के साथ भेदभाव। आप डिपार्टमेंटल टीम्स निकाल कर देखें, जेके बैंक की टीम देखें, पुलिस की टीम देखें, बाकी डिपार्टमेंट की टीम देखें जम्मू की कितनी रिप्रेजेंटेशन है और कश्मीर की कितनी है। ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये बिल्कुल एक माफिया। इस ग्रुप को रोकने के लिए, इस पर्टिकुलर ग्रुप को रोकने के लिए हमारी एलजी साहब से ये इल्तिजा है कि काइंडली इंटरवीन करें। हमने इसमें प्रेस नोट में भी लिखा है, वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल एलजी साहब टू काइंडली इंटरवीन। और जम्मू का फुटबॉल आप करोड़ों रुपये लगा रहे हैं प्लेइंग ग्राउंड में, जब फुटबॉल नहीं रहेगा तो ग्राउंड में खेलेगा कौन? हमारे बच्चों के साथ, हमारे क्लब्स 50-50 साल पुराने क्लब्स के साथ अगर इंजस्टिस होगा तो आप बताइए फुटबॉल कैसे पनपेगा। तो मैं लिहाजा आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरी जम्मू को, पूरी जम्मू की आवाम को और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जम्मू के फुटबॉल को बचाएं और इन लोगों को जिन्होंने फुटबॉल एसोसिएशन को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर रखा है और ये अपने बिजनेस बेनिफिट्स के लिए उसको यूज करते हैं, आप इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स निकालें लोगों की, देखिए कैसे लोगों ने करोड़ों रुपया फुटबॉल एसोसिएशन के नाम पे कमाया। ये लोग फुटबॉल को सिर्फ एक हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं और फुटबॉल को सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया इन्होंने बनाया। इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए और इस इलेक्शन को डेफर किया जाए।